जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं गोपाल सर। आज की इस क्लास में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 8 जो आप लोगों की गणित वाली बुक थी दोस्तों, उसी का 7वां चैप्टर राशियों की तुलना का प्रश्नावली 7.3 पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। एकदम आसान भाषा में बात करने वाले हैं। यह चैप्टर कमजोर बच्चों के लिए काफी विशेष होने वाला है, तो वीडियो ये अंत तक जरूर देखिएगा, काफी मजा भी आने वाला है। तो चलिए भाई साहब क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। प्यारे साथियों, प्रश्नावली 7.3 का पूरा चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले पर बनेगा। देखिए यहां पर आप लोगों की बुक में भी दिया है, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो, जिसकी वजह से आपको पता नहीं। यहां पर देखिए दोस्तों दिया है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कुल राशि माइनस का मूलधन। दोस्तों ये जो आप लोगों को फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूला का इस चैप्टर में काम नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर जो आप लोगों को फॉर्मूला दिख रहा है इसका बहुत काम पड़ेगा भाई साहब। तीनों क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से बनेंगे। तो ये फॉर्मूला तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हिंदी में लिखा नहीं है। तो देखिए हमने आप लोगों के लिए हिंदी में लिखा है। यहां पर देखिए दोस्तों, मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट का ए प्लस दर बट्टे 100 और ब्रैकेट में दोस्तों समय दिया है। यहां पर हमने लिख दिया हिंदी में, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, मिश्रधन को इसका एक सांकेतिक भाषा है जिसको दर्शाते हैं दोस्तों ए। और देखिए दोस्तों, और मूलधन को दोस्तों हम किस रूप में दर्शाते हैं, तो मूलधन को पी रूप में दर्शाते हैं, और ब्रैकेट ए प्लस दर को दोस्तों किस रूप में दर्शाते हैं, तो दर को दोस्तों आर के रूप में दर्शाते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ताकि हम लोगों का क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सके। और बट्टे का दोस्तों है 100। अब देखिए दोस्तों, समय को किस रूप में दर्शाते हैं, तो समय को आप दर्शाइए टी या एन के रूप में। समय को दोस्तों टी के रूप में भी दर्शा सकते हैं और एन के रूप में भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, बस ये हो गया दोस्तों आप लोगों को इंग्लिश में, और ये हो गया हिंदी में। जिस बच्चे को जिसमें अच्छा लगता है वो वैसे ही याद कर ले। अरे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुई वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारा प्रश्न बोल रहा है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुई वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या दोस्तों 54,000 हो गई। तो दोस्तों हमको निम्नलिखित को ज्ञात करना है, यानी प्रश्न 2 दिए गए हैं, इसको हमको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है वर्ष 2001 में जनसंख्या, और दूसरा प्रश्न है वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। दोस्तों प्रश्न सॉल्व करने से पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 दी गई है, तो यहां पर हम पहले लिख लेते हैं वर्ष। यहां पर देखिए दोस्तों, वर्ष 2001, वर्ष 2003 और वर्ष 2005 दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, 2003 में जनसंख्या 54,000 थी। देखिए दोस्तों, ये 54,000 वर्ष 2003 में थी, और जब 2001 में आएगी तो दोस्तों ये इस 54,000 को हम मिश्रधन के नाम से जाना जाएगा। 54,000 दोस्तों मिश्रधन नाम से कहलाएगा। और जब दोस्तों ये 54,000 2005 में आएगा तो वो ये 54,000 दोस्तों मूलधन के नाम से जाना जाएगा, मूलधन। देखिए दोस्तों, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर ये 54,000 जनसंख्या है। जब ये दोस्तों 2001 में इसको हम लेकर जाएंगे तो ये मिश्रधन के नाम से जाना जाएगा, और 2005 में जब दोस्तों इसको लेकर जाएंगे तो ये मूलधन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न पर। हमारा देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है वर्ष 2001 में जनसंख्या। तो यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन में दोस्तों ये जो दिया है हम सबसे पहले उसी को लिख लेंगे। तो हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का है, देखिए दोस्तों 5% क्या दिया है, तो दर दिया है, तो दर बराबर दोस्तों हम लिख देंगे 5%। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जनसंख्या 54,000 दिया है। हमने क्या बोला था, 2001 में दोस्तों ये जब आएगा तो ये मिश्रधन बन जाएगा। तो हम दोस्तों मिश्रधन बराबर क्या लिखेंगे, मिश्रधन बराबर 54,000 हमने लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, अब हमको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या दोस्तों 54,000 हो गई, और यहां पर देखिए दोस्तों 2003 है, यहां पर 2001 है, तो इसमें दोस्तों कितना अंतर है, यानी दो वर्ष का अंतर है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों समय बराबर 2 वर्ष। समय बराबर दोस्तों क्या लिखेंगे, 2 वर्ष लिखेंगे। यहां पर लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए 2 वर्ष यहां पर हमने लिख लिया है। अब देखिए दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था। मिश्रधन बराबर दोस्तों होता है फॉर्मूला। मिश्रधन बराबर दोस्तों हमने क्या बताया था आप लोगों को, अभी हमने आप लोगों को बताया था मूलधन ब्रैकेट का 1 प्लस आर बट्टे का 100, और यहां पर दोस्तों टी हो
चाहे एन हो, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, टी या एन कुछ भी। देखिए अब देखिए दोस्तों, मिसधन हमको क्या दिया है, 54,000 दिया है, तो हम सबसे पहले उसी को लिख देंगे 54,000। 54,000 हमने लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, मूलधन क्या दिया है, मूलधन तो कुछ नहीं दिया है, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखे। देखिए दोस्तों, अब हम एक की जगह पर दोस्तों एक लिखिए, और आर क्या दिया है दोस्तों, दर। यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट फॉर्म सबका लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए दर दोस्तों आर है, और मूलधन क्या है दोस्तों, ए है, और समय क्या है दोस्तों, टी है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आर क्या दिया है, तो 5% दिया है आर, तो हम आर 5% और बट्टे का 100, और ब्रैकेट में देखिए दोस्तों टी क्या दिया है, 2 वर्ष दिया, तो यहाँ पर दोस्तों हम 2 लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, 54,000 का वैसे ही 54,000 हम उतार देंगे, और बराबर में मूलधन को भी हम वैसे ही लिख देंगे। और यहां पर देखिए दोस्तों, एक यहाँ इसके बट्टे में दोस्तों 100 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो इसको बट्टे में हम 1 मान लेंगे। अब 1 और 100 का दोस्तों एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 होगा। अब देखिए 1 के पहाड़े में 100 कितने बार में आता है, 100 बार में आता है। उस 100 को हम क्या करेंगे, 1 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 100। अब देखिए दोस्तों, 100 के पहाड़े में 100 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है। उस 1 को क्या करेंगे दोस्तों, हम 5 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 5। और दोस्तों देखिए, इसके ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पर 2 पहले से मौजूद था, मतलब 2 पहले से दोस्तों मौजूद था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 54,000 को वैसे ही हम उतार के रख देंगे, 54,000, और यहाँ पर देखिए मूलधन को भी हम वैसे ही रख देंगे उतार कर, मूलधन। और देखिए 100 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 105 हो जाएगा, और बट्टे का हो जाएगा 100, और ब्रैकेट के ऊपर दोस्तों हो जाएगा 2। और यहां पर अब हम दोस्तों क्या करेंगे, तो 105 और 100 को काटेंगे। अब किससे काटेंगे, तो 5 को दोस्तों अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो आता है 10, और 5 को 1 बार पढ़ते हैं तो आता है 5, यानी दोस्तों 21 पंचे 105 होता है। अब देखिए 5 को दोस्तों हम 2 बार पढ़े तो आता है 10, और ये 0 उतर जाएगा। और दोस्तों देखिए 5 को अगर दोस्तों आप 20 बार पढ़िएगा तो आता है 100, यानी कि दोस्तों 21 बट्टे का 20 आ गया। तो यहां पर हम फिर से वही करेंगे, 54,000 को वैसे ही लिख देंगे, और मूलधन को भी दोस्तों वैसे ही लिख देंगे, मूलधन। और देखिए दोस्तों, ब्रैकेट में क्या दिया है, 21 और बट्टे का 20, और यहां पर दोस्तों 2 पहले से मौजूद ही रहे। अब देखिए दोस्तों, स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 21 को 2 बार गुना करेंगे और 20 को 2 बार गुना करेंगे, तो स्क्वायर हट जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहां पर हमने आप लोगों को सिखाया था, जैसे कि 2 का स्क्वायर निकालना हो तो हम पहले 2 को 2 बार लिखते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं, तो स्क्वायर हट जाता है। तो ऐसे ही हम करेंगे, यहां पर सबसे पहले 54,000 को वैसे ही लिख देंगे, और मूलधन को दोस्तों वैसे ही लिख देंगे, मूलधन। और देखिए दोस्तों, 21 के ऊपर दोस्तों स्क्वायर है, तो इस 21 को 2 बार गुना करेंगे, और बट्टे में दोस्तों 20 को 2 बार गुना करेंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर आप लोग देखिएगा, यहां पर ये मूलधन और यहां पर ये गुना है, इसके ब्रैकेट में है, तो यहां पर दोस्तों गुना है। तो हम क्या करते हैं, ये मूलधन को तो वैसे ही छोड़ देंगे, और 21 गुने 21 और बट्टे का 20 गुने 20 को इधर ले आएंगे। दोस्तों देखिए, ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम 54,000 को लिख लेते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, ये 21 गुने 21 इधर दोस्तों गुना में इधर आएगा तो भाग में जाएगा। अब भाग में दोस्तों जब ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 ऊपर आ जाएगा और 21 नीचे चला जाएगा। तो देखिए 20 दोस्तों ऊपर चला जाएगा, 20 बट्टे 20, और नीचे में दोस्तों हो जाएगा 21 गुने 21, और बराबर का दोस्तों है मूलधन, मूलधन। अब देखिए दोस्तों, अब इसको हम 3 से काटेंगे, 54,000 और 21 को दोस्तों हम 3 से काटेंगे। देखिए 3 को अगर 7 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। तो 3 को हम 18 बार पढ़ेंगे तो आता है 54, और जितना 0 था वैसे ही उतर जाएगा। 3 को 0 था तो हम 3 को 0 लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, फिर 3 को 7 बार पढ़ेंगे तो क्या आता है, 21 आता है। इस 21 को भी हम 7 से काट दिए। अब देखिए दोस्तों, 3 को अगर हम 6 बार पढ़े तो आता है 18, और 0 का जितना 0 था वो उतर जाएगा। 3 को 0 था, 3 को 0 उतर गया। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, 6,000 गुने 20 को सबसे पहले लिख लेते हैं, ताकि आप लोगों को उलझन में आप लोग ना फंसे। देखिए 6,000 गुने 20 और 20 गुने 20, और बट्टे का दोस्तों 7 गुने 7 बराबर में यहां पर मूलधन, मूलधन।
तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 और 7 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और देखिए 20 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 400 हो जाएगा। और उस 400 को हम दोस्तों 600 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 6000 है पहले से मौजूद, और 20 को गुना किए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 400 हो जाएगा। और बट्टे का क्या है, 49 है, और बराबर में दोस्तों मूलधन। ठीक है, यहाँ तक आप बोलोगे हाँ सर यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ये 6 है और ये 4 है, इसको गुना करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर दोस्तों साइड में कर देते हैं। 6 और 4 को दोस्तों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम आसान भाषा में दोस्तों समझा रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। 6 और 4 को गुना करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों क्या गो जीरो है, यहाँ पर 3 गो जीरो, यहाँ पर 2 गो जीरो, तो 5 गो जीरो हो जाएगा, 1 2 3 और 5। देखिए 5 को जीरो हमने लिख दिया है। और बट्टे का दोस्तों क्या है, 49 है। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, जब हम 24 लाख को 49 से भाग दिए तो हमको प्राप्त होता है दोस्तों 48,900, 48,000 दोस्तों 989 पॉइंट यानी 0.59। और बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, मूलधन हो जाएगा, मूलधन। यहां पर दोस्तों आप लोग गौर कीजिएगा, यहां पर देखिए दशमलव के बाद 5 9 है, यानी यहां पर देखिए, और यहां पर दोस्तों 79 है, और एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो हम यहां पर सीधा सीधा दोस्तों लिख देंगे 48,980 लगभग में दोस्तों 48,980 हमको मूलधन बराबर प्राप्त होगा। अब कैसे लगभग में प्राप्त होगा, देखिए दोस्तों यहां पर प्यारे साथियों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने 48,980 क्यों लिखा। देखिए दोस्तों यहां पर 48,979 था, ठीक है, एक कमी था जिसमें 80 पूर्णे में। तो यहां पर देखिए दोस्तों दशमलव लगा है, और दशमलव लगा है तो यहां पर हमने 80 लिख दिया। तो लगभग में हमने लिखा है दोस्तों, क्योंकि दशमलव है तो यहां पर दशमलव के बाद भी कोई संख्या आ रहा है, इसलिए हमने लिख दिया 48,980 लगभग में टीचर समझ जाएगा दोस्तों कि लगभग में आ रहा है, यानी दशमलव के बाद आ रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 48,980। आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। भाई साहब इस प्रश्न को 2-3 बार जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल है, वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी समझाया था, यहां पर देख सकते हैं। देखिए 2005 में 54,000 क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। देखिए दोस्तों 2003 में 54,000 2001 में आया तो ये मिश्रधन बन गया, और 2005 में दोस्तों आया तो ये मूलधन बन गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दोस्तों जो दिया है हम सबसे पहले उसको ही लिख लेंगे। देखिए मूलधन बराबर दोस्तों क्या दिया है, मूलधन बराबर क्या दिया है भाई साहब, तो मूलधन बराबर हमारा दिया है 54,000। अब मूलधन को दोस्तों सांकेतिक भाषा में भी लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। मूलधन को देखिए सांकेतिक भाषा में दोस्तों पी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे है हमारा दर। अब देखिए दोस्तों दर क्या दिया है, तो दर दोस्तों 5% दिया है, इसको दोस्तों कहते हैं आर, ठीक है। अब हमारा देखिए दोस्तों 2003 से लेकर 2005 में कितना वर्ष का टाइम ले रहा है, 2 वर्ष का, यानी कि हो जाएगा दोस्तों समय बराबर क्या होगा भाई साहब, तो समय बराबर 2 वर्ष होगा, और समय को सांकेतिक भाषा में दोस्तों टी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आप फार्मूला पे लगाते हैं, जैसे कि हमने प्रश्न बनाया था। अब हमारा दोस्तों फार्मूला हो जाएगा मिश्रधन बराबर, यहां पर हम लिख देंगे मिश्रधन बराबर, हमने पहले ही दोस्तों आप लोगों को बताया था, ये सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले पर बनेंगे। मिश्रधन बराबर दोस्तों क्या होता है, तो होता है मूलधन और ब्रैकेट का 1 प्लस आर बट्टे का 100, और यहां पर दोस्तों ब्रैकेट के ऊपर टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मिश्रधन हमारा क्या दिया है, मिश्रधन दोस्तों हमको कुछो नहीं दिया है, तो मिश्रधन बराबर कुछो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए मूलधन हमारा क्या दिया है, मूलधन तो 54,000 दिया है, तो हम 54,000 लिख लेंगे, और 1 के जगह 1 ही लिखेंगे। और आर क्या दिया है दोस्तों, 5 दिया है, इसलिए हमने आप लोगों को सांकेतिक भाषा में लिख दिया है ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब देखिए बट्टे में दोस्तों यहाँ पर 100 दिया था, तो यहाँ पर हमने भी बट्टे में 100 लिख लिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर टी क्या दिया है, 2 दिया है, तो इसके ऊपर हमने लिख दिया 2। क्या करेंगे दोस्तों, इसके
अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 बट्टे का यहाँ पर 100 दिया है, इसके बट्टे में 100 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो इसके बट्टे में हम रख देंगे 1 और इन दोनों का पहले एलसीएम ले लेंगे, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों यह प्रश्न काफी आसान है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहले सवाल से ये काफी आसान है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको मिश्रधन निकालना है और उस प्रश्न में दोस्तों हमको मूलधन निकालना था, इसलिए वह प्रश्न थोड़ा सा भारी हो गया। यह प्रश्न आप लोगों के लिए काफी आसान है। देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, मिश्रधन को दोस्तों हम सांकेतिक भाषा में लिख देते हैं ए बराबर देखिए 54,000 और यहाँ पर दोस्तों 100 और 1 का एलसीएम जब भी लेंगे तो होता है 100 और यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर दोस्तों 2 यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों 1 के पहाड़े में 100 कितने बार में आता है, 100 बार में आता है। उस 100 को दोस्तों हम 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 100 और प्लस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसके बट्टे में 100 है और 100 के पहाड़े में 100 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है और उस 1 को दोस्तों हम 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को जोड़ देंगे, ए बराबर वैसे ही उतर जाएगा 54,000 वैसे ही आ जाएगा और 100 और प्लस में 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105 और बट्टे का 100 और ब्रैकेट के ऊपर दोस्तों हो जाएगा 2। अब देखिए दोस्तों इसको भी हम काटेंगे, 5 से दोस्तों इन दोनों को काटेंगे तो देखिए 5 को अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो आता है 10 और 5 को 1 बार पढ़ते हैं तो आता है 5। अब देखिए 5 को 2 बार पढ़ते हैं तो आता है दोस्तों 10 और ये 0 वैसे ही उतर जाएगा, यानी 21 बट्टे का दोस्तों 20 आ रहा है। अब देखिए मेरी प्यारी साथियों ए बराबर हम लिखेंगे 54,000 21 बट्टे का 20 और ऊपर में दोस्तों हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 21 को 21 से गुना करेंगे और 20 को 20 से गुना करेंगे, यानी ए बराबर हो जाएगा दोस्तों 54,000 बराबर 54,000 ब्रैकेट का दोस्तों 21 गुने में 21 और बट्टे में 20 गुने में 20 और यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको तो हमको उधर नहीं भेजना पड़ेगा क्योंकि दोनों तो एक समान ही है, तो अब हम यहीं पर से दोस्तों क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट से बाहर ले आएंगे, यानी ए बराबर हो जाएगा दोस्तों 54,000 गुने 21 गुने 21 बट्टे का 20 गुने 20। अब देखिए दोस्तों E0 से E0 कट जाएगा, E0 से E0 कट जाएगा, यानी कि दोस्तों 540 को हम गुना करेंगे दोस्तों 21 गुने 21 से। लेकिन उससे पहले देखिए दोस्तों ये 540 को 2 से कट सकता है, आराम से दोस्तों कट सकता है। तो देखिए 2 को दोस्तों हम कितना बार पढ़े आता है 540, 270 बार पढ़ेंगे तो आता है 540। अब देखिए इस 2 को भी हम 270 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 135 आएगा। अब 135 को दोस्तों 21 गुने 21 से गुना करेंगे, यानी ए बराबर दोस्तों हो गया 135 गुने 21 गुने 21। अब देखिए दोस्तों इसको हम गुना करते हैं, 135 को जब 21 और 21 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर दोस्तों आ रहा है 59,535। यही दोस्तों हमारा मिश्रधन बराबर आ रहा है। आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। यह प्रश्न भाई साहब काफी आसान भी था, यह प्रश्न समझने में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, यह प्रश्न नॉर्मल था भाई साहब। आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये जो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन में, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 2.5%। देखिए दोस्तों जब भी कोई प्रतिशत में रहेगा तो ये दर माना जाएगा, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों ये एक संख्या है, बोल रहा है यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी। अब देखिए दोस्तों 5,06,000 हमारा मूलधन हो जाएगा, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है भाई साहब उसको लिख देते हैं। लिखेंगे मूलधन बराबर क्या दिया है भाई साहब, जल्दी से आप बताइए हमको। मूलधन बराबर हमको दिया है 5,06,000। अब देखिए दोस्तों दर बराबर क्या दिया है, दर बराबर भाई साहब दिया है 2.5%, ठीक है। अब देखिए दोस्तों समय बराबर क्या दिया है, यहाँ पर 2 घंटे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 घंटे।
2 घंटे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबको सांकेतिक भाषा के रूप में लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत भाई साहब ना हो। देखिए, मूलधन को हम सांकेतिक भाषा में कहते हैं दोस्तों पी, और दर को क्या कहते हैं दोस्तों, आर कहते हैं, और समय को दोस्तों टी कहते हैं। यहां पर हमको निकालना क्या है, बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि दोस्तों हमको मिश्रधन निकालना है। तो यहां पर दोस्तों हम लिखेंगे मिश्रधन बराबर दोस्तों क्या होता है, मिश्रधन बराबर अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया एक फार्मूला, मूलधन ब्रैकेट का 1 प्लस आर बट्टे का 100, और यहां पर देखिए दोस्तों ब्रैकेट के ऊपर क्या होता है, टी होता है। अब देखिए दोस्तों मूलधन क्या दिया है, 5,06,000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख देंगे 5,06,000, और देखिए दोस्तों 1 का 1 लिख देंगे, और आर क्या दिया है दोस्तों, 2.5, तो हम लिख देंगे 2.5 और बट्टे का 100। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर टी बराबर क्या दिया है, यानी समय 2 दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान लगाइएगा, यहाँ पर हमने मिश्रधन का भी सांकेतिक भाषा लिख देते हैं जो कि ए है, ए बराबर दोस्तों ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग गौर कीजिएगा, ये दशमलव में इसका दशमलव उड़ेगा, इसके दशमलव के बाद दोस्तों क्या गो संख्या है, एगो संख्या है, तो यानी दशमलव उड़ेगा दोस्तों, तो हम दोस्तों इसको एक संख्या से गुना करेंगे, यानी 10 से गुना करेंगे। अगर दोस्तों दशमलव के बाद 2 गो संख्या रहता तो हम इसको 2 गो 10 से गुना करते हैं, लेकिन 1 गो संख्या है तो हम 1 गो 10 से गुना किए। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर जैसे वैसे ही 5,06,000 दोस्तों वैसे ही लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ए प्लस और जैसे है लिखेंगे 25। देखिए दोस्तों दशमलव जब उड़ जाएगा तो ये बन गया 25, और 100 को जब दोस्तों 10 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 1000 बन जाता है, और 1000 और ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर में 2 पहले से मौजूद ही था। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 25 को कितना बार पढ़िए, 100,000 आता है, 25 को 40 बार पढ़ेंगे, देखिए 25 चौके 100, और यहाँ पर 0 पहले से मौजूद था तो लिख देंगे 40। अब हम फिर से वही जो दिया है वैसे ही उतार देंगे, लिखेंगे ए बराबर 5,06,000, और ब्रैकेट में दोस्तों क्या दिया है, ए प्लस, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 25 तो कट चुका है, तो ये यहाँ पर बचा 1, तो 1 बट्टे का 40, और दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसके बट्टे में 40 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो इसके बट्टे में 1 हो जाएगा, और 1 40 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा दोस्तों 5,06,000, और देखिए 1 40 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। और देखिए 1 के पहाड़ी में 40 कितने बार में आता है, 40 बार में आता है, उस 40 को 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 40। अब देखिए दोस्तों ये 40 के पहाड़ी में 40 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है, उस 1 को हम 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1, और इसके ब्रैकेट के ऊपर दोस्तों 2 पहले से मौजूद ही था तो हम लिख देंगे 2। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ए जैसे ही था वैसे ही लिख देंगे, और 5,06,000 को भी हम दोस्तों वैसे ही लिख देंगे, 5,06,000 को दोस्तों वैसे ही लिख देंगे, और 40 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 41 बट्टे का 40, और इसके ब्रैकेट के ऊपर दोस्तों 2 पहले से मौजूद है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार 41 को गुना करेंगे और 2 बार 40 को गुना करेंगे, यानी कि ए बराबर दोस्तों हो जाएगा 5,06,000, और ब्रैकेट का दोस्तों 41 गुने 41, और बट्टे में 40 गुने 40। अब देखिए दोस्तों इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा 5,06,000 गुने 41 गुने 41, और बट्टे का दोस्तों है 40 गुने 40। अब देखिए दोस्तों 40 के एक जीरो से ई जीरो कट गया, और 40 के ई वाला जीरो से ई जीरो कट गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ही है, इसलिए आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए 4 को दोस्तों हम कितना बार पढ़े तो हमारा आ जाएगा 5,060। तो दोस्तों देखिए 4 को अगर हम 1265 बार पढ़ते हैं तो हमारा आता है 5,060, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब हमारा क्या आ गया, ए बराबर क्या आया है, तो ए बराबर आया है 1265 गुने 41 गुने 41, और बट्टे में एगो 4 बचा है, तो यहाँ पर एगो 4 बचा है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1265 को गुना करेंगे 41 गुने 41 से, तो हमको प्राप्त होता है दोस्तों 2,12,646 दोस्तों हमको प्राप्त होता है, और बट्टे का क्या है
4 है। अब देखिए दोस्तों 2,12,646 में हम 4 से भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा भाई साहब, दशमलव में दशमलव में दोस्तों आंसर आएगा। आप लोग भाग करके दोस्तों देख सकते हो, वही आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा दोस्तों, तो हमारा आंसर आएगा 531 और कॉमा 616। यहाँ पर दोस्तों नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये बराबर दोस्तों हमारा आ गया है 531 616.25। देखिए दोस्तों क्या आया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि दोस्तों 5,31,616.25 हमारा उत्तर आया। आप लोग दोस्तों भाग देकर देख सकते हो, यही हमारा आंसर आएगा। यानी दोस्तों मिस धन बराबर यही आया। देखिए यानी हमारा को दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा था, बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बोल रहा था 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 घंटे के अंत में दोस्तों बैक्टीरिया की संख्या क्या हो जाएगा, 5,31,616.25, यही हो जाएगा बैक्टीरिया की संख्या। आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। प्यारे साथियों आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिएगा। देखिए बोल रहा है एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अब मूल्य हो गया, 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मूलधन क्या है 42,000, दर क्या है 8% और 1 वर्ष, यानी दोस्तों समय क्या है 1 वर्ष। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई साहब, तो सबसे पहले हम उसी को लिख लेंगे। देखिए मूलधन क्या दिया है दोस्तों, मूलधन हमारा दोस्तों दिया है 42,000, तो 42,000 हमने लिख लिया है। अब देखिए दोस्तों दर क्या दिया है, तो दर 8% दिया है, और समय क्या दिया है दोस्तों, समय 1 वर्ष दिया है, तो 1 वर्ष हमने समय भी लिख लिया है। अब देखिए दोस्तों सबको हम सांकेतिक के भाषा के रूप में लिख देते हैं। मूलधन P, दर हो जाएगा दोस्तों R, समय हो जाएगा दोस्तों T, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब हम चलते हैं मेन फॉर्मूले पर। बोल रहा है के बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा, 1 वर्ष के बाद मूल्य, यानी दोस्तों हमको इसमें भी धन निकालना है, तो उसी फार्मूला पर ये भी बनेगा दोस्तों। हमने दोस्तों कहा था ना इसी फार्मूला पर पूरा चैप्टर बनेगा। यह फार्मूला आप लोग एक बार रट लो, इसी पर पूरा चैप्टर बन जाएगा। यानी देखिए दोस्तों मिस धन बराबर क्या होता है, तो मिस धन बराबर दोस्तों होता है मूलधन ब्रैकेट का A प्लस R बट्टे का 100, और यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा T। दोस्तों मूलधन बराबर क्या दिया है 42,000 दिया, तो देखिए मिस धन को भी दोस्तों हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं A बराबर। अब देखिए दोस्तों मूलधन हमको क्या दिया है 42,000 दिया है, तो 42,000 हमने लिख लिया है, और ब्रैकेट का दोस्तों A प्लस R क्या दिया है दोस्तों 8 दिया है, और बट्टे का 100, और T दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है 1 दिया है, यहाँ पर हम लिख दिए 1। अब देखिए दोस्तों एक बाद में नहीं लिखाएगा क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पर अगर दूर रहता तो रहता, लेकिन यहाँ पर 1 है तो 1 को हम दोस्तों ब्रैकेट से गुना कर दिए तो ये 1 हट जाएगा। अभी 1 हम रहने देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों माइनस हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला तो आप बोलोगे सर ये फार्मूला प्लस था, यहाँ माइनस कैसे हुआ, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस बोल रहा है वार्षिक दर से इसके मूल्य का अभिमूल्य होगा, यानी कि दोस्तों मूल्य का अभिमूल्य हो रहा है, यानी कि घट रहा है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे 42,000 का 42,000 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे 1 और 100, 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 और 100 का एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे देखिए दोस्तों 1 के पहाड़े में 100 कितने बार में आता है 100 बार में आता है, तो 100 हो जाएगा। अब देख, और उस 100 को दोस्तों 1 से गुना किए तो हमारा आ गया 100, और यहाँ पर दोस्तों माइनस हो जाएगा। अब देखिए 100 के पहाड़े में 100 कितने बार में आता है 1 बार में आता है, 1 को 8 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8। अब ईद बराबर में हो जाएगा दोस्तों 42,000। अब देखिए 100 में से 8 जाएगा तो दोस्तों क्या बचेगा 92 बचेगा, और बट्टे का वो बचेगा दोस्तों 100। अब देखिए दोस्तों इसको ब्रैकेट से बाहर ले आते हैं, यानी कि हो जाएगा 42,000 गुने 92 बट्टे का 100। अब देखिए दोस्तों ई 2 जीरो से ई 2 जीरो कट गया, यानी कि 420 और 92 को अब हम गुना करेंगे, 420 और दोस्तों 92 का गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमारा, देखिए 420 और दोस्तों 92 को हम गुना करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 38,640। क्या आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे, क्योंकि यह प्रश्न भी दोस्तों काफी आसान था। यहां पर दोस्तों ए हर जगह लिख देते हैं,
ये ए का मतलब हो गया दोस्तों मिश्रधन, यानी कि दोस्तों मिश्रधन बराबर हमारा क्या आ रहा है 38,640। यह प्रश्न भी दोस्तों काफी आसान था, बस हम हमारे हिसाब से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रश्न का ही प्रश्न थोड़ा सा टफ है, कि अगर ये भी आप लोग रिवीजन कर लो तो ये भी आसान है, नहीं तो सारे प्रश्न काफी आसान है। आशा करता हूं आप लोग हर एक प्रश्न को समझ गए होंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।